नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑनलाइन पैसे भेजना चाहते हैं बिल्कुल मिनटों में, तो कैसे क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना है। चाहे आप मोबाइल में कर रहे हो या लैपटॉप पे कर रहे हो, बिना किसी ऐप के करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में जो योनो एसबीआई ऐप बनाया गया है उससे भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के जरिए डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र में, चाहे मोबाइल हो लैपटॉप हो, आप वहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे ऑनलाइन sbi.com पे जाके और वहाँ पर से भेजेंगे। ठीक है, तो पेमेंट एंड ट्रांसफ़र पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद आपको यहाँ 2-3 ऑप्शन मिलता है। पहला फंड ट्रांसफ़र है बिना आपको यहाँ पर ऐड किए। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में दोस्तों पैसा भेजने के लिए पहले यहाँ अकाउंट ऐड करना पड़ता है। ऐड करने का मतलब आपको एक बार बस डाल देना है, फिर बार बार आप जब चाहे तब भेज सकते हैं। डालने में क्या क्या चाहिए, नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड जिसको आपको भेजना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दोस्तों वो है विद इन SBI। अगर आपको SBI में ही किसी भी जगह भारत में खाता हो और उसमें पैसा भेजना है तो इसमें आपको जाना है। ठीक है, आउटसाइड SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर किसी भी खाते में, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, सेमी सरकारी हो, भेजना हो तो इस पर क्लिक करना है। अदर पेमेंट हो जैसे कि पावर ज्योति फी कलेक्शन, NRI प्लस फंड ट्रांसफ़र, इशू, डिमांड ड्राफ्ट भी दोस्तों बनता है ऑनलाइन। मैंने एक वीडियो में बताया है, लेकिन बहुत पहले की वो वीडियो है। लेटेस्ट क्या फीचर्स है उस पर मैं बात करूंगा अगले किसी वीडियोस में। उससे पहले अगर इस तरह के वीडियोस को आप देखना पसंद करते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। ठीक है, तो यहाँ डोनेशंस पे है, NP कनेक्शंस है, कंट्रीब्यूशंस है, OD फाइनेंस फैसिलिटी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा जो तरीका है दोस्तों मैं वो बता दूँ। ये इंटरफेस को मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे और आपको एक नया टैब मिलेगा जहाँ पर आपका अकाउंट डिटेल है, आपका कितना पैसा है वो है। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर करना ये है दोस्तों कि आपको अपना जिसको भी पैसा भेजना है उसका नाम जो कि उसके अकाउंट में है सही सही इंग्लिश में लिखना है। अकाउंट नंबर एक बार डालना है यहाँ पे, फिर दूसरी बार डालना है यहाँ पे। फिर आपको ये बताना है कि ये जो बैंक है ये SBI में ही है या फिर अदर बैंक में है। ठीक है, ये आपको बता देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कितना पैसा भेजना है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर पर्पज़ है, कई सारे पर्पज़ हैं, जो भी पर्पज़ में आपका आता है वो डाल दीजिएगा। नहीं आता है किसी में तो अदर कर दीजिएगा। ओके, और आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके सबमिट करना है। आपको हो सकता है कि आपका जो प्रोफाइल ट्रांजैक्शन पासवर्ड में भी मांग सकता है, इसको प्रोफाइल पासवर्ड भी कहते हैं। अगर वो नहीं मांगेगा तो आपको OTP मांगेगा। इस सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर इसे मैं दोनों कह दिया। तो जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो भी याद रखना है, या नहीं तो लिख कर रखना है, और OTP तो आपके मोबाइल पे आ ही जाएगा। इसमें कुछ नोट करने वाली बात है दोस्तों। सबसे पहली बात कि एक दिन में ऐसे बिना ऐड किए अगर पैसे भेजना चाहते हैं तो 25,000 ही मैक्सिमम भेज पाएंगे। ठीक है, और पर डे का जो टारगेट है 25,000 ही है। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा नहीं और भी ज़्यादा मुझे भेजना है, तो फिर से चलिए मैं इसी पे लेके चलता हूँ आपको। और यहाँ सबसे पहले आपको ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है अगर आपको ज़्यादा पैसे भेजने हैं और बार बार भेजने हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, प्रोफाइल पासवर्ड आएगा, क्योंकि बिना प्रोफाइल पासवर्ड डाले आप प्रोफाइल में इंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रोफाइल पासवर्ड डाल लेते हैं और आपको मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि कैसे हमें वो प्रोसेस भी पूरा करना है। प्रोफाइल पासवर्ड आपको याद रखना है दोस्तों, याद नहीं रखने पे आपको प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए मैंने प्रोफाइल में अपना इंटर कर लिया। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जो बेनिफिशियरी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो बेनिफिशियरी क्या SBI का ही खाता है या अदर बैंक का है या क्रेडिट कार्ड है कि आउटवार्ड रेमिटेंस बेनिफिशियरी है। ये बहुत सारे तरह के हम लोगों के काम का ये दोनों है। ठीक है, यही दोनों, और IMPS भी कह सकते हैं, लेकिन यही दोनों में पूरा आ जाएगा। तो अगर SBI का है तो इस पर क्लिक करेंगे और अदर का इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अदर पे ही क्लिक करता हूँ, SBI ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जैसे ओपन करेंगे नया टैब आएगा और आपको पूरा डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। पूरे डिटेल में आपको नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, ये मैंडेटरी नहीं है ये तीनों। ठीक है, जिसमें ये लाल वाला लगा है वही आपको डालना है। ओके, फिर उसके बाद IFSC कोड उनका पता है तो वो डाल के आपको डाल देना, नहीं तो आप बाकायदा लोकेशन डालेंगे, उसके बाद वो आ जाएगा। तो बेहतर यही होगा जिसको पैसा भेजे उससे उसके ब्रांच का IFSC कोड मांग ले। ओके, फिर आपका यहाँ मोबाइल नंबर है, उस पर OTP आता है, फिर से आपसे फिर ये ऐड हो जाता है। ऐड जो होता है दोस्तों, अब मज़ेदार बात है कि आधा घंटा या 4 घंटे का ऐसा कुछ समय ये लेते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। प्लीज़ नोट दैट देयर विल बी डिले इन प्रोसेसिंग RTGS ट्रांजेक्शन। ओके, ठीक है, मतलब वही है, आपको कुछ समय लिया जाता है जैसा कि मुझे पता है।
जैसे मान लीजिए अभी मैंने ऐड करूँगा ना, तो ये तुरंत पैसा जाने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, आधा घंटा या 1 घंटे में ये अप्रूव हो जाता है आपके ब्रांच से, फिर आप पैसे भेज सकते हैं। और पहला दिन ऐड जिस दिन कर रहे हैं उस दिन पैसा आपको भेजने का लिमिट तय कर दिया गया है। ओके, लिमिट क्या है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप देखिए, ए न्यू बेनिफिशियरी विल बी एक्टिवेटेड विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे लगेंगे आपको एक्टिवेट करने में, ठीक है। अप्रूव्ड बिटवीन 6 PM to 9 PM the first 4 days after activation you can transfer only 100,000, 10,000, lakh, 5 lakh to a new beneficiary. If you wish to activate the beneficiary instantly faithful, please use the IRAT or branch option which will displayed on the appropriate page. तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप ऐड करूँगा तो 4 घंटे के बाद ही आपका ये एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट जो होगा वो 5 लाख ही आप भेज पाएंगे 4 दिनों तक, क्योंकि ये एक्टिवेशन पीरियड या फिर प्रोबेशन पीरियड टाइप कुछ होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं कि तुरंत हो जाए तो आपको ब्रांच कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप जितना अमाउंट चाहे उतना अमाउंट भेज सकते हैं। यहाँ सबमिट कर देंगे, उसके बाद 4 घंटा वेट करेंगे तो फिर आपका ये हो जाएगा ऐड। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पेमेंट कैसे भेजना है आपके मन में आ रहा होगा। फिर चलिए इस पर लेके चलता हूँ। ऐड करने का तरीका बता दिया, बिना ऐड किए पैसा भेजने का तरीका बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पैसा जितना चाहे उतना एक दिन में कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बताया वही सेम प्रोसेस SBI वालों के लिए भी था। तो अगर SBI का है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इस पर क्लिक करके बता देता हूँ कि कैसे भेजना है। दोनों सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। यू हैव ओनली 1 अकाउंट मैप टू दिस यूजर नेम, यू आर देयरफॉर अनेबल टू डू फंड ट्रांसफ़र। तो इसका कहना है कि एक ही अकाउंट मैंने ऐड करके रखा है। बिल्कुल सही बात है, जब तक अकाउंट ऐड करके रखेंगे नहीं तब तक ये आएगा नहीं। तो मैंने जो अकाउंट एक ऐड करके रखा है वो आउटसाइड है, ठीक है। तो मैं आउटसाइड पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ आ गया है। अब यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा कई तरह, यहाँ मेरे जितने भी वो हैं सब आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, किसको आपको भेजना है पैसा, जिसको भेजना है इस पर क्लिक कर लेंगे, और कितना अमाउंट भेजना है वो, और पर्पज़ कितना है वो, और पे नाउ या शेड्यूल लेटर, या ये करके जो तुरंत भेजना है तो पे नाउ पे करेंगे, कुछ देर के बाद भेजना है शेड्यूल लेटर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर करना है, सबमिट कर देंगे, OTP आएगा, पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। यहाँ लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं कि कितना लिमिट आपको रखना है। मान लीजिए कई दफ़ा ये होता है कि हमारा है कोई आता है इस तरह की चीज़ें, या फिर कहीं कोई ID पासवर्ड जान लेता है तो वो कंटिन्यूस ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मैंने एक लिमिट लगा रखा है कि इस पर 500 ही जाए, इस पर इतना जाए, और इस पर इतना ही जाए। ओके, तो आप ये लगा सकते हैं, इसको आप कभी भी चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका दोस्तों मैंने आज आपको बताया है क्या, कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे किसी को भी, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो चाहे वो स्टेट बैंक के बाहर हो, उसको पैसे भेज सकते हैं। अगले वीडियोस में हम ये बात करेंगे पहले तो कि डिमांड ड्राफ्ट घर बैठे कैसे भेजते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हमें डिमांड ड्राफ्ट के लिए। पहले जाओ, भरो, फिर उसके बाद दो, फिर वो जाओ। ऑनलाइन आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद डायरेक्टली सिर्फ एक बार ब्रांच आपको जाना है, सिर्फ लेने के लिए। क्या करने के लिए? सिर्फ आपको रिसीव करने के लिए। ओके, ऑनलाइन वो आपको यहाँ प्रिंट नहीं देंगे, आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिए, वहाँ जाके आप रिसीव कर लीजिए। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इस तरह के लॉट्स ऑफ ट्रिक्स एंड जो स्टेप्स हैं वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।